कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और सुंदर गांव था, सूरजपुर। इस गांव में एक छोटी सी खुशमिजाज दयालु लड़की रहती थी। उसका नाम था रिदम। रिदम हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी हंसी में एक ऐसी मिठास थी जैसे सुबह की पहली धूप। वह घर के कामों में माँ की मदद करती, दादा दादी के लिए फूल तोड़ती और गांव के सभी बच्चों से प्यार से बातें करती। उस दिन दोपहरिया थी। हवा बिल्कुल शांत थी, न जोर से बह रही थी और न ठहरी हुई थी। लेकिन उस हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई छुपकर उसे पुकार रहा हो। रिदम ने कान लगाया। कुछ बहुत हल्का, बहुत मीठा स्वर उभर रहा था। आओ रिदम, दोपहरी के वन में आओ। रिदम ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, पर स्वर दोबारा आया। रिदम को लगा कि यह कोई साधारण आवाज नहीं हो सकती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जब दोपहरी की हवा मधुर हो जाए, समझ लो कोई जादुई शक्ति पास आ रही है। रिदम ने अपने मन में हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में चल पड़ी। गांव के पीछे बहुत पुराना रहस्यमयी जंगल था, जिसे सभी दोपहरी का जादुई वन कहते थे। जंगल में कदम रखते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों पर सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगी, पत्तियों से हल्की धुन बजने लगी, फूलों से मीठी खुशबू उठी। और तभी एक चमकीला प्रकाश हवा में घूमता हुआ उसके सामने आकर रुका। वह प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा, एक छोटी सी सुंदर परी जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसका नाम था ल्यूमिना। ल्यूमिना ने कहा, रिदम, मैं दोपहरी वन की संरक्षक परी हूँ और मैं तुम्हें बुला रही थी क्योंकि यह जंगल तुम्हारी मदद चाहता है। रिदम ने आश्चर्य से पूछा, मेरी मदद? मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। ल्यूमिना मुस्कुराई, हर दिल साधारण नहीं होता। तुम्हारे मन में दया है, साहस है और प्रेम है। यही तीन गुण एक सच्चा संरक्षक बनाते हैं। फिर ल्यूमिना ने बताया कि दोपहरी वन पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वन की जादुई शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है और अगर सूरज ढलने से पहले इस शक्ति को वापस न किया गया तो पूरा वन अंधकार में डूब जाएगा। इस शक्ति को वापस लाने का मार्ग था 3 दोपहरी रत्न खोजना। सूर्य शिखा रत्न, हवा सुर रत्न, चांद बूंद रत्न। ये रत्न इसी वन में कहीं छिपे थे। रिदम ने बिना झिझक कहा, अगर यह वन मेरी मदद चाहता है तो मैं जरूर जाऊंगी। आप मुझे रास्ता दिखाए। ल्यूमिना मुस्कुराए और हवा में उड़ते फूल रिदम के पैरों के नीचे बिछने लगे। रिदम ने जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाए, जंगल और जादुई होता गया। किसी पेड़ से घंटियों जैसी धुन आती, किसी पत्ते पर आसमानी चमक दिखती, किसी झाड़ी में इंद्रधनुषी रोशनी पल भर के लिए झलकती। यात्रा शुरू हो चुकी थी। रिदम और ल्यूमिना एक बड़ी उजली गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के भीतर ऐसा प्रकाश था मानो सूरज करीब हो। अंदर पहुंचते ही एक आवाज आई, सूर्य शिखा रत्न केवल उसे मिलेगा जिसके हृदय में सच्चाई है। रिदम ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन की बात कही कि उसे अंधेरे से अक्सर डर लगता है, पर वह फिर भी कोशिश करती है बहादुर बनने की। जैसे ही उसने अपनी कमजोरी स्वीकार की, सामने रखा सुनहरा रत्न चमक उठा और धीरे से उसके हाथों में आ गया। दूसरी मंजिल थी एक ऊंचा वृक्ष जिसकी शाखाओं पर हवा गीत गाती थी। हवा सुर रत्न पाने के लिए उसे अपनी दयालुता सिद्ध करनी थी। ऊपर जाते समय उसने एक घायल चिड़िया को गिरे हुए घोंसले से देखा। रिदम ने धीरे से उसे उठाया, उसके घोंसले को फिर से बनाया और चिड़िया को स्नेह से भीतर रखा। तभी हवा तेज हुई और एक चांदी जैसा चमकता रत्न हवा में घूमता हुआ उसके हाथ पर आ गिरा। वन का सबसे अंधेरा भाग, जहां केवल नीली रोशनी तैरती थी। चांद बूंद रत्न सबसे कठिन था। ये रत्न उस व्यक्ति को मिलता था जिसके मन में प्रेम हो। बिना किसी शर्त के रिदम को वहां एक रोती हुई परछाई मिली। वह बोले बिना दुख से कांप रही थी। रिदम डर गई, पर उसने हिम्मत की। वह परछाई के पास बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम अकेली नहीं हो। एक छोटी रोशनी परछाई के भीतर जगी और वह परछाई एक सुंदर छोटी बच्ची में बदल गई, एक कैलानी नाम की वन परी जिसका जादू छिन गया था। रिदम ने उसे गले से लगाया और तभी चांद सा चमकता पारदर्शी रत्न उसके हाथ में आ गया। अब तीनों रत्न मिल चुके थे। ल्यूमिना रिदम को उस प्राचीन वेदी के पास ले गई जहां इन रत्नों को रखा जाना था। लेकिन वेदी के सामने अचानक एक काली धुआंधार आकृति उभरी, अंध पर छाए। वह बोली, मैं इस वन के जादू का स्वामी बनूंगा, रत्न मुझे दो। रिदम कांप गई, पर भागी नहीं। उसने सूर्य शिखा रत्न ऊपर उठाया। उसकी रोशनी ने अंध परछाई को पीछे धकेला। फिर उसने हवा सुर रत्न बजाया। हवा की लहरों ने परछाई को कमजोर कर दिया। अंत में उसने चांद बूंद रत्न उठाया
उसकी शांत निर्मल रोशनी ने अंधपरछाई को मिट्टी की तरह खत्म कर दिया। जैसे ही रिदम ने रत्नों को जगह पर रखा, पूरा वन रोशनी से जगमगा उठा। पेड़ नाचने लगे, फूल आसमान तक खिल उठे और हवा संगीत गाने लगी। ल्यूमिना और सभी परियां रिदम के चारों ओर आ खड़ी हुई। ल्यूमिना बोली, रिदम, तुमने प्रेम, साहस और सच्चाई से इस वन को बचाया। आज से तुम दोपहरी वन की सम्मानित रक्षक हो। रिदम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम ढल चुकी थी। रिदम गांव वापस लौटी, पर उसे अब दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके भीतर एक नई चमक थी और एक गहरा संदेश। सच्चा जादू हमेशा हमारे दिल में होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। रात की हवा में एक मधुर स्वर फिर गूंजा, धन्यवाद रिदम। रिदम मुस्कुराए। उसकी परीक्षा अब दुनिया की थी और वह जानती